हमें इमदादिया में असर की नमाज के बाद किताब की तालीम होती थी अदाबुल मुतअल्लिमीन। उसमें तालिब इल्म का वाक़या था, दिल्ली शहर का तालिब इल्म। वो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ के चले जाते तो ये तालिब इल्म मस्जिद में रात रहा करता था, चिराग जलाता और उस चिराग की रोशनी के नीचे अपने सबक को याद करता, अपनी किताबों का मुताला करता। एक दिन ऐसा हुआ, ये रात को तन्हाई में खलवत में मुताला कर रहा है, मस्जिद का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया ज़ोर से। ये गया, देखा खैरियत है। तो एक नौजवान लड़की बड़ी अजीब हालत में, परेशानी के आलम में, उसने कहा कि मैं कोई गलत औरत नहीं हूँ, मेरी इज़्ज़त को बड़ा ख़तरा है, बाहर फसादी लोग मेरी इज़्ज़त पे कहीं हमला ना कर दे तो उससे मुझे ख़तरा महसूस हो। अपनी इज़्ज़त को बचाकर मुझे पनाह की जगह मस्जिद मिली, थोड़ी देर के लिए आप दरवाज़ा खोलें, मैं अंदर बैठती हूँ, लोग चले जाएंगे, अपने घर वापस चली जाऊँगी। उसने कहा चलो जान बचाना भी फ़र्ज़ है, किसी काम आ जाए। खुदा खौफी की, तरस किया, उसको अंदर बिठाया, कहा वो उस कोने में बैठ जाओ। उसे दूर कोने में बिठा के खुद दूर कोने में बैठ गए, चिराग के नीचे अपना मुताला शुरू कर दिया। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या करता है वो तालिब इल्म, चिराग के अंदर अपनी उंगली रखता है, जब वो आग से जलने लगती है फिर पीछे कर लेता है, फिर दूसरी उंगली रखता है, वो जलने लगती है, पीछे कर लेता है, तीसरी उंगली रखता है। यूं ही पूरी रात गुजर गई, उसने अपनी उंगलियों के पोरों को जला लिया, आग के ऊपर रख रख के। तहज्जुद की नमाज का वक्त करीब हुआ तो उस तालिब इल्म ने कहा कि बहना अब मैं बाहर देकर आता हूँ, रास्ता साफ़ हो गया, आप तशरीफ़ ले जाएँ, चले जाएँ। देखा रास्ता साफ़ हो गया था, कुछ फसादी शरारती जो लोग थे जा चुके थे, कहा आप चले जाएँ। अब वो नौजवान लड़की कहने लगी मैं नहीं जाती जब तक आप इसका राज ना बता दें कि आप बार बार चिराग की उस बत्ती के ऊपर हाथ क्यों रखते थे, अपनी उंगलियों को आपने क्यों जला लिया। उसने कहा बहना आप इसको छोड़ो, आपको इससे क्या गरज। उसने कहा नहीं मुझे बताओ। जब उसने ज़िद की, वो कहा कि मेरी इज़्ज़त का मसला है, नमाजी आने वाले हैं, लोग तुझे देख के क्या कहेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं। उसने समझा बताए बगैर हाल नहीं। उसने साफ बात बता दी कि जब आप अंदर आई, आप बैठ गई तो शैतान मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात वसवसे डाल रहा था और मेरे दिल में एहसास था कि मैं यहाँ अकेला नहीं, इल्ला हुआ माअहूं, रब हमारे, ये मौजू समझा रहा, रब हमारे, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह से तू कहाँ पोशीदा हो सकता है। तो मैंने अपने मन को समझाने के लिए कहा गुनाह करने के से दोज़ख की आग मिलती और वो जहन्नम की दोज़ख की आग इस आग से कहीं ज़्यादा सख्त है। अगर तू इसको बर्दाश्त कर लेता है तो फिर उसको भी बर्दाश्त कर लेगा, हिम्मत बढ़ जाएगी। जब मैं उंगली रखता था तो उंगली जलती थी, मुझसे बर्दाश्त ना होता था तो उंगली पीछे करके अपने मन को समझाता जब ये आग बर्दाश्त नहीं तो 70 गुना जो इससे ज़्यादा सख्त है वो आग कैसे बर्दाश्त करेगा। इस वजह से मैंने अपने आप को बचाया, वक़्त भी गुजर गया, अल्लाह ने मेरे ईमान की हिफाजत रखी। वजह क्या थी, इल्ला हुआ माअहुम, उसके दिल में एहसास था कि रब हमारे, अल्लाह हमारे साथ है। उस औरत ने कहा ठीक है, चली गई। आगे वाक़े में लिखा था वो मालदार घराने की औरत थी, उसका एक रिश्ता बड़े मालदार घराने में होने वाला था, उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। वालिदैन से कहा फ़लाँ दिल्ली शहर है, उसके अंदर एक जगह मस्जिद होगी, वहाँ एक दरवेश था, तालिब इल्म रहता, उससे मेरी शादी हो तो फिर तैयार, वगरना नहीं करो। उन्हें बड़ा समझाया, साड़ी नक कट जाएगी, वो पता नहीं कौन है, मलंग जा होएगा, दरवेश जा होएगा, असी बड़े मालदार, ये वो, ना कोई रिश्ता ना कोई ताल्लुक। उसने कहा जो भी हो। जब लोगों को कुछ बदगुमानी शुरू हो गई, ये पता नहीं कोई अंदर खुफिया ताल्लुकात ना हो, तो उसने फिर सारी हकीकत अपने घर वालों को बताई, ये वाक़या हुआ, ऐसा हुआ। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो अल्लाह की मखलूक पे जुल्म नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि उसके साथ मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। न जाने जिससे तुम कर रहे हो वो जुल्म करेगा या मेरे साथ सही बना एहसान करेगा, अच्छा सलूक करेगा, उसकी का रिश्ता उसी के साथ हो गया। ज़माने ने देखा जो हराम से बचा था, अल्लाह ने हलाल तरीके से उसका इंतज़ाम कर दिया। तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे।